वरना मैं 5-7 मिनट का एक चैप्टर और लूंगा कि महावीर जी आप लोगे नहीं, थ्योरी ऑफ कर्म का ही कह रहे थे। एक माला का आपने कहा कि घुमा के वापस कर लीजिए, लेकिन कोई ये कहता है कि अगर उल्टी घुमाते हैं तो उल्टी माला घूमने लगती है। कैसे यहाँ घूम जाती है उल्टी ऐसे? मतलब आपने मंत्र जो पढ़ रहे हो आप उसी का आपने रिवर्स कर दिया। बहुत बढ़िया। उल्टा मंत्र हो गया। चलिए देखिए, ये मंत्र है ना, इसको उल्टा सुल्टा सब एक जैसा ही है। ये जैसे जमीन में हम जब बीज बोते हैं ना, किसान यदि आप में से कुछ लोग, तो जमीन में जो बीज है वो तिरछा गिरे तो, आड़ा गिरे तो, उल्टा गिरे तो उसमें पेड़ वो बनेगा। तो ऐसे ही ये राम नाम है ना, ये उल्टा सुल्टा सब बढ़िया है, लेना है, हैं? भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ। अरे इस नाम को भाव से, कुभाव से, रीति से, कुरीति से, जैसे भी आलस से, जैसे भी जपना है जपो, लेकिन जपो। उल्टा ही घुमाओ आप तो कोई टेंशन नहीं, चिंता ही मत करो। ऐसा बराबर कर दो, 4 इधर से मारो और 4 इधर से मारो, हटाओ, खत्म कहानी। कम से कम घमंड तो नहीं हुआ कि मैंने 8 कर ली, हैं? हाँ, पड़ोसी पूछोगे यार आजकल तो बहुत माला कर रहे हो भाई साहब, कुछ नहीं कर रहे, 0 बटे अंडा है तुम्हारी कसम, है ना? 8 इधर से घुमाते हैं, 8 इधर से घूम जाती है, 8 बटे 8 हो गया टोटल साफ। ये बढ़िया फार्मूला मिला आज मुझे सेमिनार में भाई। और कोई? हाँ बताए मैडम, बताए भाई, जोर से बोलो, कोई माइक दो या तो इनको यार। एक मिनट, मेरे को भी आवाज कम आई है। कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से प्रश्न पूछते हैं, मेरा उनसे ये कहना है भाई सबके सामने पूछो, सबको फायदा होगा, है ना? सर 16 राउंड्स ऑफ जाप क्यों करना चाहिए, इसका कोई लॉजिक? हाँ, लॉजिक है, लॉजिक है सांसों का। आप पानी का बिल पेमेंट करते हो, नहीं करते? अरे पकड़ो भाई इनको, कौन सी कॉलोनी रहती है? तो पानी बिजली का जैसे बिल देते हैं ना, ऐसे जो हम श्वास लेते हैं ना, तो इतने श्वासों का ये टैक्स है, 16 माला। तो आपने पिछले 50 साल का भरा है कि नहीं भरा है? यदि नहीं भरा है तो फिर आपको 64 करनी है भाई। चलिए भगवान भुलक्कड़ भाई साहब है, वो पुराना बिल माफ कर देंगे अपने। तो अभी से यदि सांस लेनी है दिन भर की तो 16 माला करनी है। और भगवान इतने कृपालु हैं, 16 नहीं कर पाए 4 से शुरू कर दें, धीरे धीरे बढ़ा के 8 कर दें, है ना? लेकिन कर दें, 4 तो करें, शुरू में 4 माला अवश्य करें, अवश्य करें। बहुत जीवन में परिवर्तन आएगा आपके, बहुत ज्यादा। पर कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ आपसे, हृदय से कह रहा हूँ, कहीं भी भागने की जरूरत ही नहीं है, ना वृंदावन ना किसी और। मत भागो ज्यादा, मत किसी के चक्कर में पड़ो भाई, मत पड़ो। और माता बहनों को तो ज्यादा जाना ही नहीं चाहिए बाहर। कलयुग में माता बहनों को तो सत्संग में भी ज्यादा बाहर नहीं जाना चाहिए। बाकी आप भी जैसे जो करो भाई। चलो, हाँ सेमिनार तो ठीक है, अब आपके कोई हैं। और सेमिनार में देखो ऐसा है, एक चीज बता दूं मैं, अभी संजय राजपाल साहब ने जो किताब दी, इसका नाम है आत्यंतिक प्रेरणा। यदि हमारा लक्ष्य ठीक है ना, लक्ष्य, अब मैं आपको बहुत ऊंची बात बता रहा हूं, यदि तो अंदर एक प्रेरणा होती है हम सबके अंदर, भगवान की दी हुई। यदि हमारा लक्ष्य ठीक है तो वो गलत जगह हमको टिकने नहीं देगी। आप चले भी जाओगे ना गलत जगह, इस गीता में ये ताकत है। अभी आपने गीता सेमिनार में आगे ना, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं इसमें, ये गीता में ताकत है। आप इसको पूरी जिंदगी आजमा लेना। अब गलत जगह आप जुड़े भी हो ना, आपको टिकने नहीं देगी, गीता हटा देगी वहां से और सही जगह पहुंचा देगी। अरे माता बहनों में ये शक्ति बहुत ज्यादा होती है। आप तो जानते हो ना, कोई व्यक्ति यदि मान लो पतिदेव का मित्र घर आ गया और वो कुछ नहीं बोला, लेकिन हो सकता है उसने नाश्ता लगाया, जो लगाया, हो सकता है वो कह दे कि ये आदमी आज से घर नहीं आना चाहिए। अरे तेरे साथ क्या किया भाई? कुछ नहीं किया, बस मैंने कह दिया ना, ये आदमी घर नहीं आएगा। यानी उनके अंदर इतनी शक्ति दी है कि सामने वाले के जो माइंड में और आंखों में जो चल रहा है उसको वो रीड कर सकती हैं। हालांकि उन्होंने पढ़ी लिखी नहीं, हम तो वाले पढ़ने से मतलब नहीं है इसका,
ये आत्यंतिक प्रेरणा है, उससे होता है। चलिए, और भी किसी के प्रश्न थे ना? एक विक्रांत जी थे या कोई और थे? हो तो ले ले, नहीं तो चले हम फिर आगे। हाँ चले, हैं विक्रांत जी का प्रश्न है। क्या प्रश्न है बताएं। हरे कृष्ण। जो सांख्य योग में बताया कि हम परमात्मा के तत्व हैं, तो वो पात्रता को बरकरार कैसे रखें रोजमर्रा की जिंदगी में, कि वो पात्रता बनी रहे, वो ज्योति जलती रहे? जैसे ही देखिए, कोयला होता है ना, कोयले का रंग क्या होता है? अच्छा, उसमें लक्स साबुन लगा दोगे तो उजला हो जाएगा? लक्स तो बढ़िया साबुन होता है सर, क्या लक्स से बढ़िया आते हैं कोई? तो ये जो हम टेक्निक सीखते हैं ना अच्छी, ये सब लक्स और ये जितने भी कौन सिंथोल विंथोल कौन सी साबुन है सब, इनसे कोयला उजला नहीं होगा। है, कोयला उजला ना होए सोमन साबुन लगाए। तो कैसे करना है कोयले को उजला? बस कोयले को अंगार में डाल दो, जो काला था वो कैसा हो जाएगा? लाल। हम मूल रूप से भगवान के अंश हैं। ये सारी बीमारियां उधार की हैं, ये काम क्रोध लोभ झूठ मूठ ये सब जो है, हटाओ इनको। हमको कुछ नहीं करना, हमको तो केवल भगवान की तरफ सन्मुख हो जाना है, गीता की शरण हो जाना है, एकदम लाल चट्ट हो जाएंगे, चिंता ही मत करो आप बस। चलिए, और कोई? हरे कृष्णा। सर, एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि और कितना बड़ा है? आध्यात्मिक जीवन में और गृहस्थ जीवन में ना समन्वय कैसे करें? हाँ, बहुत अच्छा है, क्योंकि ये रोज की जिंदगी में होती है। बहुत अच्छी बात है। इसका आज जड़ ही काट देते हैं। हाँ सर, प्लीज। देखिए, ये दो है ही नहीं, इनको दो मानना ही गलती है। अच्छा, कभी आप यात्रा में तो गए होंगे, कहीं बाहर जाते हैं घूमने करने, बद्रीनाथ जी गए, और सपोज वहां पे आपको जो है रोड ऊबड़ खाबड़ मिली या कमरा ठीक नहीं मिला, तो आप बहुत ज़्यादा यात्रा में बहुत ज़्यादा चिंता करते ही नहीं है। क्या कहते हैं? अरे यार, ये अभी क्या है, 5 दिन की तो यात्रा है, फिर अपने घर चलना है, और रास्ता है, ये तो रास्ता है भैया, ये कच्चा भी आएगा पक्का भी आएगा ऊबड़ खाबड़ भी आएगा। यानी उसको आप प्रतिकूलताओं को भी बड़े आराम से झेल लेते, क्योंकि आपकी अहमता उस समय क्या है? मैं यात्री हूं, मैं बद्रीनाथ में रहने नहीं आया हूं, मैं क्या हूं? तो भैया हम यहां पर संसार में कौन है? तो अपने आप को गृहस्थ मानना बंद करो, अपने आप को क्या मानो? मैं साधक हूं, और ये मेरा कार्य क्षेत्र है। ये जो मिले हैं ना, और आपके सबसे ज्यादा जो प्रिय पात्र थे पिछले जन्म में, सबसे ज्यादा जिनसे आपका लेन देन था, या तो लेना था या देना था या राग था या द्वेष था, वही पति पत्नी के रूप में भगवान ने उतार दिए हैं। अब अपना ही बुआ काटो भैया, कहाँ जाओगे? और काटना तो पड़ेगा भैया, हमारा ये मामला। चलिए, और कोई? चलिए देखिए, इसी पे चर्चा चल रही है। ये जो चर्चा है ना अभी, थ्योरी ऑफ कर्म